वोट दे रहे, चलो दादी वोट दे रहे। हाँ भाई चलो। क्या बताई दो, जो हाल तो आ रहा है वही हाल तो कुल हमारा बस। किसी के कहने पर वोट दिया था कि आपने अपने मन से वोट दिया था? कोई भी कॉर्पोरेटर उनकी सेवा करने नहीं आया, वो खाली अपने सोए की मलाई खाने के लिए यहाँ पर आया था। आप लोग क्यों जाकर उनको वोट करते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्यों वोट करते हो ऐसे? जमुना बहती ना हमेशा, वैसे जमुना नगर बहता है हमेशा गटर का पानी से। पर दूसरे को कहने पर इन लोगों ने वोटिंग की थी, इनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, स्वर्ग के सपने दिखाए गए थे। ये तुमको कंट्रोल का अनाज मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तुमको सरकारी योजना मिलेगी, तो कहाँ कुछ भी नहीं मिला। कॉर्पोरेटर के पास गए बातचीत करने के लिए कि आपने जब वोट मांगने आए थे तो उसको कार्य पूरा क्यों नहीं किया? वो लोग आते नहीं, हम लोग गए तो नहीं आते हैं इधर, ये एकदम पूरा नरक बहता रहता है, कभी आते नहीं है देखने। लाइन को पानी पी रहा था हम तो, 1 घंटा तक गटर लाइन को पानी आवा, फिर उसके बाद में अच्छो पानी भरा। तो यहाँ पे मांगने के लिए आए, वो लोग क्या बोलता है ये रोड भी सब ये सब कचरा पात्रा ये सब अच्छा हो जाएगा, बोले आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा बोले। वोटर के बाद रिपोर्टर के साथ के दूसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज क्रांति समय की टीम आ चुकी है वार्ड नंबर 29 में, जहां पर हम मतदाताओं से जानेंगे कि उनको 5 साल में यहां पर क्या फायदे हुए, उनके वादे पूरे हुए या नहीं हुए, या फिर सिर्फ वादे सिर्फ कागजों पर ही पूरे रह गए। हम मतदाताओं से बातचीत करके जानेंगे हम उनसे। जी, आप कहाँ पर रहते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसंत पाटिल है, यही रहता हूँ जमुना नगर में। जी, 5 साल पहले आपके पास मतलब कॉर्पोरेटर वोट मांगने आए थे, तो उन्होंने आपसे क्या वादे किए थे? वोट मांगने तो वो भाई नहीं आए, पर उनके आदमी थे 2-3 जन, वो लोग आए, हमको बोला भाई ये इसका क्या सोल्यूशन, बोले वो सब हो जाएगा, बोले अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोले आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हो और आपको किस समस्या यहाँ पे आ रही है? 20 साल से हुआ। क्या समस्या आपको इधर आती है खास? या बस गटर का पानी का समस्या है, और वो सतीश भाई ने भी वो काम किया है, नहीं किया है वो बात नहीं है। जब से सतीश भाई था उसने भी वो काम किया, और अभी भी थोड़ा पर जो काम अटकता है वो भी कर देता है। पर जो यहाँ का जो कॉर्पोरेटर है वो बोलता है मेरे फोटो लाके दिखाओ, हम कहाँ फोटो देने जाएंगे उससे। जी, अभी आप इलेक्शन में वोट करने जाएंगे तो आप क्या चाहते हैं कि आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे वो इलेक्शन करते समय? अभी क्या है, इलेक्शन वोट मांगने आएगा तो हम लोग डायरेक्ट बोलेगा भाई हमारा कुछ सोल्यूशन होता नहीं, हम वोट देंगे। मतलब आपको क्या सुविधा चाहिए, जैसे आपके यहाँ पे क्या सुविधा नहीं मिल रही आपको? यहाँ सुविधा ऐसा है, रात दिन पानी चलता रहता है, और जो गटर का पानी जो सवेरे जो नल आता है उसमें भी गंदा पानी आता है। मैंने कितने बार बोतल भर भर के रखा है, और वो कॉर्पोरेटर को भी बोला है ये देखो ये बोतल भरा है, उसमें गंदा पानी आता है, अभी भी 6 बजे तक आता है। जैसा कि हमने मतदाता के पास से जाना है कि उनको खासकर पानी और गटर की समस्या यहाँ पर आ रही है। अब हम दूसरे वोटर से बातचीत करेंगे कि उनको क्या समस्या यहाँ पर खास करके आ रही है। जी, आप किस वोट में रहते हैं और कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 29 में रहता हूँ। कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? रहता तो 20-25 साल हो रहा है। जी, आपको क्या समस्या यहाँ पे सामना करना पड़ा है मुश्किल करके? समस्या का क्या है, गटर पानी और रोड का, और ये खाड़ी में भी कचरा रोज का कितना बार हम लोग साफ सफाई करते हैं फिर भी प्रॉब्लम वही होता है। तो इसका सॉल्यूशन तो इतना साल हो गया, अभी क्या आ गया होगा कि नहीं होगा इतना भी आइडिया नहीं है, कि हम जिसको को विश्वास करते हो इतना काम होता नहीं उनसे। जी, आपके पास जब 5 साल पहले कॉर्पोरेटर आए थे तो उन्होंने आपसे क्या वादे किए थे, वो वादे पूरे हुए कि नहीं, आपको क्या लगता है इससे? वादा तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन करने वाला होना चाहिए। तब उन्होंने एक वादे आपके सामने पूरे किए जितने उन्होंने वादे किए थे आपके लिए आकर? नहीं कितना इतना नहीं हुआ। जी, जैसा कि अपने मतदाता के पास से जाना कि उन्होंने उनके कॉर्पोरेटर जो आके उनसे वोट मांग के गए थे, उन्होंने एक भी वादे अभी तक पूरे नहीं किए। हम महिला वोटर से जानेंगे कि उनको कोई लाभ सरकारी योजना का मिला या नहीं, महिला को जो योजना मिलती है उसके लाभ उनको मिले कि नहीं। जी, आपका नाम? कांता देवी। जी, आप कहाँ पर रहते हैं और कितने समय से इस वार्ड में रह रहे हैं? ये संगम में। जी, आपको कोई भी सरकारी योजना का लाभ अभी तक मिला है? नहीं, कोई नहीं मिला है। जी, यहाँ पर खास करके रोड गटर के समस्या का सामना करना ये पड़ता है। रोड बन जाए, रोड नहीं बनवाते हैं लोग, कचरा में आने जाने का पड़ता है। जब बारिश हो जाएगा तो और जाने का नहीं मिलता है, इधर रास्ता बहुत मट्टी मट्टी हो जाती है, यहाँ बहुत गंदगी हो जाती है, इधर रहने का मन नहीं करता है, मगर फिर क्या करेंगे, इधर कमाने खाने आए तो रहेंगे। जी, आप क्या सोच रहे हैं कि आपके मांग पूरे हो जाए, ऐसा कुछ आपने मांग हम सोची है? लोग सोच रहे हैं कि ये रोड बन जाए, जगन्नाथ जी के मंदिर के अंत से लगाई सड़क के रोड पर अच्छा निकल जाए, जमुना नगर पूरा बन जाए रोड।
जी, आपके विस्तार में कोई सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको दवाई मुफ्त में मिलती है? ऐसे कोई योजना आपके यहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल है? सर देखा आपने? हाँ यहाँ देखे है ना, आगे सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाते हैं, दवा ववा मिलता है और सब अच्छा है। जी, जैसा कि आपने महिला वोटर से भी सुना कि यहाँ पर मात्र एक ही समस्या है गटर और पानी की, जो अभी तक हल नहीं हो पाई है। 5 साल पहले भी वही की वही स्थिति, जबकि आज भी अभी वही की वही स्थिति। अब दूसरे महिला से भी हम जानेंगे कि उनको क्या समस्या यहाँ पर आ रही है। जी माँ जी, आपका नाम? सोना भाई जी माँ जी, आप कहाँ रहते हैं और कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? इधर ही रहते। जी, आपके वार्ड में कोई कार्य हुआ 5 साल पहले से लेके अभी तक? कोई सा कार्य कुछ भी हुआ है? नहीं, कोई नहीं होता। जी, 5 साल पहले आपके वार्ड की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति भी क्या कुछ अंतर वही दिख की रहा वही है? है, कुछ फायदा भी नहीं है और कोई वोट का ये नहीं आया। रोड रास्ते गटर में कोई सुधार आया कि नहीं आया? गटर का पानी तो इसमें आता है नल में, आधा कोई घंटा सरकारी योजना का आपको लाभ मिला यहाँ पे कि नहीं? कोई भी नहीं मिला। नहीं, ये राशन की योजना हो गई, श्रम कार्ड हो गया, ऐसा कोई योजना का लाभ मिला आपको? वो मेरा कॉफन भी जमा कर लिया। क्या कोई कॉर्पोरेटर आपके पास में आया सरकारी योजना का लाभ बताने के लिए आपको कि आपको सरकारी कौन सी योजनाएं मिल रही है? कोई भी नहीं आया। जी, जैसा कि आपने महिला से जाना कि यहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेटर उनकी सेवा करने नहीं आया, वो खाली अपने सोए की मलाई खाने के लिए यहाँ पर आया था। महिलाओं को मिलने वाले लाभ एक भी बार उन्हें बताया नहीं गया। आकर अब दूसरे महिला से जानेंगे कि उनको क्या समस्या आ रही है। क्या माँ जी, आपको सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं सरकारी मिलता है योजना? भैया, कुछ नहीं मिलता है। आप राशन कभी लेने गए हो या फिर उस सिलाई योजना का लाभ आपको मिला हो? की तो जमा नहीं दिया हूँ। जमा कर दिया। जी, आप यहाँ पे कितने साल से इस वार्ड में रह रहे हो? अरे हम 3-4-5 साल से है यहाँ। तो यहाँ पर पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में कोई सुधार आपको दिखा कि नहीं? कुछ नहीं सुधार, जब से आया मैंने कुछ सुधार नहीं देखा। पहले स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति में क्या ये है? तो जो ये लोग बताएंगे, जो हमें आएगी तब से कुछ नहीं दिखाया। पानी जाता था ना सीधा, तो यहाँ से बंद कर दिया। समय बाबा सीधा पानी जाता था ना, तो वो यहाँ से बंद कर दिया। तो यहाँ इतना पानी रहता है, बच्चे लोग डूब जाएंगे। जी, जैसा कि आपने महिला मतदाता से सुना कि जो पहले की स्थिति थी, अभी की स्थिति और दयनीय बन गई है। यानी कि कार्य न कर कर हुए कार्यों को और उन्होंने बिगाड़ दिया है। ये दूसरी महिला भी आई है, मुझसे भी बातचीत कर जानेंगे कि वो क्या कह रही है। जी, मैंने आपको क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? देखो इतना इधर से इतने कार्य करते लोग हैं, पर कोई कुछ काम के नहीं है, खाली उनका नाम के लिए कार्य करते करते। आप यहाँ पर कितने साल से यहाँ पे रह रहे 12 हैं? साल से रह रहे हैं हम लोग। तो 12 साल पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, कुछ बता पाएंगे आप? जो है वही है, कुछ भी बदल नहीं है। हमारे बाबा साहब के सामने इतना कचरा डाल के जाते हैं लोग, और कैमरा सिस्टम के सामने होते भी। वादे तो किए होंगे ना आपके कॉर्पोरेटर ने कि आपसे रोड बनाएंगे, गटर बनाएंगे, वहाँ पर आपके अम्बेडकर की कुछ मूर्ति बनाएंगे। जब उनका इलेक्शन रहता तब वो लोग हमको पहचानते हैं कि भाई राम राम जय भीम, बस वही रहता है। उनके बाद में हमको जय भीम नहीं, राम राम नहीं, चले वो अपने रास्ते पे। जी, आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आपको क्या समस्या मुख्यतः आती है रोड गटर सड़क को लेकर? हम जहाँ पे रहते वहाँ पे गटर निकल रहा है, अभी चलो उधर देख लीजिए, इतनी समस्या है, सब संडास बाहर निकल रहा है, तो अभी कोई कुछ काम के नहीं है। महीने में तो बस संडास इतने आपके क्या मांग है जो आपकी मांग पूरी होनी चाहिए, सब कुछ वोट को लेकर? हमारी यही मांग है भाई, छोटा है ना अपना, सब छोटे छोटे चैम्बर है तो हाँ, पानी निकलता है। जो हमारी मांग है भाई, घर में मतलब घर के सामने जो कचरा है वो कचरा होना नहीं चाहिए, कूड़ा होना नहीं चाहिए, सब साफ सुथरा होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए बस। अभी 26 तारीख को इलेक्शन आ रहा है, आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करने जाएंगे? अभी देखो, अभी हमको ऐसा बोला जाता है अगर वोटिंग नहीं करोगे तो आपका वोट बंद हो जाएगा, इसके लिए हमको वोटिंग करना जरूरी है। पर आप क्या मुद्दे सोच कर जाएंगे कि आपको वोटिंग करने में? ये पूछ रहा हूँ आपसे। मुद्दे तो यही है कि भाई साफ सुथरा होना चाहिए, सब जगह अच्छी होना चाहिए, इस कारण से हम मुद्दे का होना चाहिए, इस कारण से हम लोग जाते हैं, पर हमारा कोई हल नहीं होता है। जी, अब हम दूसरे महिला से भी जानेंगे कि वो किन मुद्दों को रखकर आगामी चुनाव में वोटिंग करेगी। क्या आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करने जाएंगे आप? क्या बताई दो, जौन हाल तो आ रहा है वही हाल तो कुल हमारा बात। जैसा कि आप वो सोच सुन रहे हैं, वो भोजपुरी में कह रहे हैं कि जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है। यानी आप समझ सकते हो कितने परेशान हो चुके हैं यहाँ के कॉर्पोरेटरों से। अब हम एक बुजुर्ग महिला से भी जानेंगे कि वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करने जाएंगे। जी माँ जी, आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जाएंगे वोटिंग करने? मैं क्या जाऊंगा, मेरा तो वोटिंग में आता ही नहीं, मेरा नाम नहीं आता, मैं गांव में रहती हूँ। पर आपको कुछ तो सुविधा चाहिए होगी ना? हाँ है, पर वो हमारे गांव में है। दूसरे महिला वोटर से बातचीत करेंगे और उनको जानेंगे कि उनको क्या समस्या का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। जी बहन जी, आप कहाँ पे रहते हो और कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? मेरे को 10-12 साल हो गया, ऐसे ही दिख रहा है झोपड़पट्टी। आपने जब आपके पास 5 साल पहले कॉर्पोरेटर वोट मांगने आए थे तो उन्होंने आपको क्या वादे किए थे और वादे पूरे हुए कि नहीं? आपके विस्तार में आपको क्या लगता है? पूरा हुआ, कुछ भी नहीं पूरा हुआ, बोल के गए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं किए है, ऐसे ही दिख रहा है। खासकर आज जिस विस्तार में हम आए वहाँ पे पानी और गटर की समस्या ज्यादा आती है, क्या उसका नुकसान या समाधान आप पे कुछ हुआ है? ऐसा कुछ आपको लग रहा है? इधर बारिश होती है तो इतना पानी हो जाता है कि चलने में भी मुश्किल हो जाती है इधर।
जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पे महिला वोटर ऐसा बोल रही है कि गटर और रास्ते बिल्कुल खराब है, यानी पिछले 5 साल में किए वादे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। यहाँ पर कॉर्पोरेटर आके जमीन हकीकत का उन्होंने जायजा भी नहीं किया, मात्र उन्होंने खाली वादे किए। जी, जैसा कि आपने यहाँ के मतदाताओं से जाना, जो वार्ड नंबर 29 के मतदाता है, वो उनको स्वर्ग के सपने दिखाए गए थे, हालांकि वो नरक में जीवन जी रहे हैं, ऐसा उनके द्वारा ही साबित हो रहा है। सूरत से तुलसीराम की रिपोर्ट।